हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद निकेश। तो आज एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंडर आया है, जो कि एनएचएम के अंडर में छत्तीसगढ़ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं उसके अंडर में 185 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्या होगी, आवेदन कैसे करें, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसीज है, कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है। किसके अंडर अंडर में? नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा एक ये वैकेंसी है। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, रेडियोग्राफर के लिए है, डेंटल असिस्टेंट के लिए आया है, और बहुत और मेनी मोर, यानी बहुत और भी अलग अलग पदों पे वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेंट जो होंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्या होंगे, वो कब से अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें कि 15 जनवरी से जो है स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, और 4 फरवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि रिक्वायर्ड अपने उसके साथ साथ आपको अपने एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसको आप लोग को प्रोवाइड कराना होगा। फिर उसके बाद कंप्लीट वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर का जो है छत्तीसगढ़ रायपुर के अंडर में जो काम करता है। रिक्रूटमेंट बेसिस जो है क्या है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। टोटल वैकेंसीज कितनी है हमारी? टोटल वैकेंसी जो है हमारे पास 185 वैकेंसी इसके अंतर्गत है। 185 पदों पे वैकेंसी है। और एप्लीकेशन डेट कब से है? 15 जनवरी से एप्लीकेशन डेट आपका स्टार्ट हो चुका है। 15 जनवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 4 फरवरी तक आप 5:30 बजे तक, 4 फरवरी के आप 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ अप्लाई करेंगे, तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, https.governmenthealth.cg.gov.in। ओके। फिर उसके बाद अगर एज लिमिट्स की बात करेंगे, अगर तो एज लिमिट में अगर मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 70 साल तक के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मेडिकल पोस्ट के लिए, और 64 साल होना चाहिए मैनेजरियल पोस्ट के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें इसमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब तक आप साइन कर सकते हैं, तो 31 मार्च 2025 तक आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड साइन कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, तो डिपेंड करता है आपके कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जनरली बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमएससी एक्सेट्रा हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिटर्न के साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लाने होंगे, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या होता है? जो भी आपका फाइनल डिग्री रजिस्ट्रेशन जो भी है, जीएनएम, एमएससी, बीएससी नर्सिंग का, वो उसको लेके आना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे है। और उसके बाद अगर आप लोकल हैं तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर पूरा वैकेंसी डिटेल देखें कितने कितने पोस्ट के लिए कौन कौन सा वैकेंसी है, तो उसमें सबसे पहले स्टाफ नर्स के लिए 80 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। स्टाफ नर्स के लिए 80 पोस्ट पे वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 35 पोस्ट पे वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए भी इसमें वैकेंसी है 25 पदों पे। फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए भी 45 पदों पे वैकेंसी है। और कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास वेरियस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। अगर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए आप कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, मतलब कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का ही होना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमफिल होना चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर एमए और एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं अगर डेंटल असिस्टेंट के लिए चाहिए तो मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th होना चाहिए आपका, 1 ईयर ऑफ द डेंटल वर्क। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आता है रेडियोग्राफर और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 12th होना चाहिए साइंस से, और पैरामेडिकल कोर्स आपको किया होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए किससे? पैरामेडिकल काउंसिल से, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने पैरामेडिकल कोर्स किया है। अगर आप वार्ड अटेंडेंट या फिर स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू। ठीक है। अब एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट इसमें है कि मिनिमम एज लिमिट जो होगा कि 18 ईयर तक हो सकता है, और मैक्सिमम 70 हो सकता है मेडिकल पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम 64 साल हो सकता है मैनेजरियल पोस्ट के लिए। जो कैलकुलेट होगा, जो भी आपका एज जो कैलकुलेट होगा वो कब से होगा, मतलब कि 2025 के 1 जनवरी तक आपका जो एज होना चाहिए 18 से कम होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 70 से कम होना चाहिए। और अगर मैनेजरियल पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 64 से कम होना चाहिए।
फिर उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करें, तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको गवर्नमेंट की साइट को विजिट करना होगा, अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो आईडी पासवर्ड होगा उससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने जितने भी डिटेल्स हैं उसको करेक्ट वे में फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के साइट्स के द्वारा या फिर रिक्वायर्ड है उसके लिए इसमें होगा कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इसमें सबमिट करेंगे और प्रिंट कर लेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन तक आप इसको अप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।